आज की कहानी है अभागी दुल्हन। वो मासूम क्या जानती कि उसे दुआएं देने की जगह कोसा जा रहा है। आज उसका जन्मदिन है। दादी की तरफ से उसे तोहफे में बस बद्दुआएं ही नसीब होती आ रही। 3 साल की पीहू नन्हे कदमों से चल दादी के पास आई। तभी उसके पिता नवल बाबू बोले, माँ पोती को दुआएं तो दे दो, आज इसका जन्मदिन है। हाँ हाँ, जुग जुग जियो, मुंह बनाकर कांता देवी ने कहा। नन्ही पीहू दादी की गोद में चढ़ने को मचल उठी, पर परे हटकर कांता देवी चली गई। पीहू दादी दादी करते उसके पीछे जाने लगी। ये देख नवल बाबू ने अपनी बिटिया को उठाकर ढेरों प्यार जता दिया। पीहू खुश हो गई। कांता देवी पीहू को कभी अपना ही नहीं पाई। कारण बस यही था कि उसके पैदा होते उसकी माँ की हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर बचा ना सके और नवल बाबू की जिंदगी में पीहू को दे वो अनंत यात्रा पर चल दी। कांता देवी ने बेटे पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर ले, पर नवल बाबू पीहू के लिए सौतेली मां लाने को तैयार नहीं थे। कांता देवी को न चाहते हुए भी पीहू की देखभाल करनी पड़ती थी। नवल बाबू हमेशा कोशिश करते बिन मां की बच्ची को दादी का खूब प्यार मिले, पर कांता देवी के मन में पीहू के लिए प्यार न उपजा। दादी के बढ़ते तानों के साथ साथ पीहू भी बढ़ने लगी। पढ़ने में होशियार पीहू कभी किसी को शिकायत का एक मौका ना देती। थोड़ी समझदार होने पर घर के साथ साथ पापा और दादी का पूरा ध्यान रखने लगी। पीहू दादी से जितना प्रेम करती, दादी उसको उतना ही कोसती। जाने कौन सी घड़ी में पैदा हुई जो माँ को ले गई। मेरा बेटा ऐसे ही रह गया, तेरे चक्कर में दूसरा ब्याह ना किया, कुल का वंश आता तो अच्छा होता, और भी ना जाने क्या क्या। पीहू सुनती रोती पर कुछ ना कहती। जानती थी दादी अपने बेटे के लिए दुखी है, फिर भी उन्होंने ही तो इतना बड़ा किया उसको। चाहे मन हो ना हो, अपने बेटे की खातिर ही सही, इतना तो किया। मैं सोच रहा हूँ अब पीहू के हाथ पीले कर दूं। 20 की हो गई है। आसपास के लोगों ने कुछ रिश्ते सुझाए हैं, एक बार तुम भी देख लो। नवल बाबू ने एक दिन कांता देवी से कहा, जो तेरा मन करे कर, हमसे काहे पूछ रहा, हमारी मर्जी माने हो कभी। कांता देवी दो टूक शब्दों में बोल चल दी। खैर नवल बाबू ने पास के शहर में पीहू का ब्याह तय कर दिया। लड़का कचहरी में काम करता था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। शादी के बाद विदा होने से पहले पीहू अपने घर के हर कोने को बड़े गौर से देख रही थी। कल को इस घर में दादी और पापा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा क्या कर सकती हूँ कि दोनों का आराम से ख्याल रख सकूं। पता नहीं दादी किधर हैं, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। सोचती हुई पीहू दादी के कमरे में आ गई। दादी कहीं ना दिखी। तभी नवल बाबू पीहू के पास आकर बोले, बिटिया क्या देख रही है, चल दरवाजे पर बारात तेरा इंतजार कर रही। तेरी माँ होती तो आज तेरी विदाई पर जाने कितना रोती, पर अब तेरी माँ भी मैं और तेरा पापा भी। कहकर नवल बाबू बेटी को पकड़कर रोने लगे। पापा क्या दादी मुझे आज भी दुआएं देने नहीं आएंगी? मैं उनके दिल में कभी जगह नहीं बना पाऊंगी। मुझे भी तो माँ का प्यार न मिला। दादी को ही माँ समझती रही, वो कितना भी कोसती रही, मैं उसको अपने हिस्से की दुआ समझ कबूल करती गई। आज मैं घर से चली जाऊंगी, फिर तो दादी खुश हो जाएंगी ना। रोते रोते पीहू पापा के सीने से चिपक कर बोल रही थी। दूर किसी की सिसकियां सुनाई दी। दोनों उस दिशा में बढ़ते गए। देखा तो एक कोठरी में दादी सुबक रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, इतने सालों से तुझे कोसती रही, फिर भी तू कभी दादी के लिए मन में बैर ना लाई। पीहू तू तो मेरी जान है, बस कभी जाहिर ना कर सकी। जब भी तुझे देखती अपने बेटे के अकेलापन का जिम्मेदार तुझे ही मानती रही, पर ये ना समझ पाई कि तू भी तो माँ के बिना अकेली ही हो गई। आजा मेरी बच्ची, सीने से लग जा। कहती हुई कांता देवी पीहू को सीने से लगा ली। दादी पोती का मिलन देख नवल बाबू सोच रहे थे, ये कैसा प्रेम है जो होकर भी माँ कभी दिखा ना सकी। पीहू को विदा करते वक्त दादी के आंसू थम नहीं रहे थे। सच कहते हैं लोग, प्यार महसूस किया जाता है, दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं था कि कांता देवी पीहू से प्यार नहीं करती थी, बस वो बेटे के दुख का जिम्मेदार पीहू को मान सदा कोसती रहती थी। आज जब पीहू ने कहा माँ की कमी उसने दादी में पूरी की, तो कांता देवी को एहसास हुआ कि इसमें इस बच्ची का क्या कसूर था।
शादी के बाद पीहू हमेशा के लिए उन्हें अपने शहर ले गई ताकि उनका ख्याल रख सके। इसमें उसके पति मयंक ने भी उसका पूरा साथ दिया। कांता देवी पीहू को कभी समझना ही नहीं चाहिए, पर जब समझ आया तो पोती पर दुआएं बरसाती ना थकती।